सारे दीगर बुलंदतर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सय्यदीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस हदीस को आप हज़रात के सामने उन्होंने सुफ़ल करार दिया है, ये बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है। बच्चा बच्चा इस हदीस के बारे में जानता है। कभी रसूल खुदा ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कभी हुसैन का तारुफ करवाया हाज़ा हुसैन फारिक़ुहु, ये हुसैन ने इसे पहचाना। कौन इरशाद फरमा रहा है? वो नबी इरशाद फरमा रहा है कि जो नबी नबी रहमत है, वो नबी नबी रहमत है, आकाए नामदार है, कुल्ले आलम का मुख्तार है, ताजदार मदीना है, राहते कल्बो सीना है, मदनी आका है, ज़हरा का बाबा है। वो इरशाद फरमा रहा है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदावंद आलम ने सबसे पहले दुनिया में अंबियाओं को भेजा। कोई ऐसा जमाना नहीं गुजरा जिसमें अंबिया तशरीफ ना लाए हों, ताकि कोई इंसान ये ना कह सके कि ऐ माबूद तूने हमारे जमाने में किसी अंबिया को भेजा ही नहीं, हम कैसे नमाज पढ़ते, हम कैसे रोजा रखते, हम कैसे ज़कात देते। इसीलिए खुदावंद आलम ने हर जमाने में अंबियाओं को भेजा, नबियों को भेजा। कौन कह रहा है कि ऐ माबूद? ये इंसान फरमा रहा है ना। और जब इंसान का लफ्ज आया है, हजरत इंसान के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि खुदावंद मुताला का इरशाद हो रहा है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिनत-तीन सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुन मुसम्मा इंदहु। वही तो वो खुदा है जिसने तुमको गीली मिट्टी से खल्क किया और तुम्हारा उसने एक मौत का वक्त भी मुकर्रर किया, और ये जो वक्त मुकर्रर किया है ना, उसका इल्म भी किसी और के पास नहीं है, सिर्फ खुदा के पास है। अजरुल मुसम्मा इंदहु, बारहा खुदा इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम कुछ न थे, तुम कुछ न थे, अपने आगाज पर नजर को डालो, अपने आगाज पे नजर को डालो। तुम कुछ न थे, तुम्हारी हस्ती कुछ भी न थी। मैंने तुमको इस खाक को उठाकर पाक करके मसजूदे मलक बनाया। मैंने इस मिट्टी को पाक करके मसजूदे मलक बनाया, और जब उसमें आगे मशीयत मिला तो पैकर भी बन गया, और जब पैकर बन गया तो एक दम से एक दम के दम में रूह भी आ गई। जब एक दम में रूह भी आ गई। जब तक न बनाया था तब तक कोई दावा न किया, और जब बन गए हो तो बनने लगे हो, और जब बन गए हो तो बनने लगे हो। ये इंसान जब खुदा के साथ इसका ये अंदाज गुफ्तगू है तो अपनी बरादरी में कैसा अंदाज होगा, अपने माशरे में कैसा अंदाज होगा, कैसा अंदाज होगा। बज़ाहिर
इत्तेफाक भी है, वबातिन निफाक भी है, बज़ाहिर इत्तेफाक भी है, वबातिन निफाक भी है। बज़ाहिर कहीं अगर टकरा गए तो सलाम भी कर लेते हैं, वरना सलाम तो पहले से ही सलाम है, सलाम को तो पहले से ही सलाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े बाबा से बोलो। यही हजरत इंसान कि जो जमीन पर तकब्बुर के साथ रहने वाला, आपस में फसाद बर्पा करने वाला, एक दूसरे में बुराई डलवाने वाला, बेवारिसों पर जुल्म करने वाला, यतीमों का माल खा जाने वाला, अपने को अच्छा बताने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला, जब इसके ज़हन में तसव्वुरे मौत आता है तो इसका गुरूर टूट कर चकनाचूर हो जाता है। मौलाना फरमाते हैं कि इंसान दुनिया में जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और जब मर जाता है तो ऐसा लगता है कि था ही नहीं। जब मर जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे था ही नहीं। मीर अली साहब एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजरते हुए जा रहे थे, तो क्या देखा, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो एक कब्र के पास उन्होंने देखा एक खोपड़ी पड़ी हुई है। उस खोपड़ी को उठाया और अपने हाथों पर रखा, तो उसके बाद उनकी नजर पड़ी उस तख्ती पर जो कब्र पर लगी हुई होती है। आमतौर से सब कुछ लिखा रहता है, कब वफात हुई, इसका नाम क्या है, इसके वालिद का नाम क्या है, ऐसा सब कुछ लिखा रहता है। तो खोपड़ी को उठाया, अपने हाथों पर रखा, हाथों पर रखने के बाद फिर उस कब्र पर नजर पड़ी, उस तख्ती को पढ़ा। आप कब्रिस्तान में गुजरिए, अगर आप नाम पढ़ते हुए जा रहे हैं आदतन एक के बाद एक, तो ये हमारे अइम्मा मासूम अलैहिस्सलाम ने मना किया है इस तरीके से नाम पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे हाफिजा कमजोर होता है, यानी निस्यान का मरज होता है। तो अगर एक दो कब्र के नाम पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है। तो वैसे ही मीर अली साहब ने भी वो नाम को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मालूम यह हुआ कि वो जो खोपड़ी थी किसी बादशाह की थी, जो अपने जमाने का जालिम बादशाह था। अब उस खोपड़ी को देखकर कहते हैं कि कल तुझमें जो भरा था गुरूर आज कहां है, कल तुझमें जो भरा था गुरूर आज कहां है, ऐका से सर बोल तेरा ताज कहां देखिए बात निकली हो कहां से कहां पे पहुंच गया। तो मैं अपनी मंजिल की तरफ आता हूं कि अल्लाह ने हर जमाने में नबियों को भेजा। सबसे पहले आदम को भेजा, फिर आदमजाद को भेजा, और आखिर में सारे नबियों के बाद में हमारे आखिरी नबी को भेजा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई शरीयत नहीं आएगी, दीन कामिल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आदम का इल्म भी पाए तकमील तक पहुंच गया, नूह का तकवा भी अपनी मंजिल पर पहुंच गया, नूह का सफीना भी हिदायत पा गया, खुल्लत का ताज भी सज गया। उसके बाद में मोहम्मद मुस्तफा को खुदावंद आलम ने भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जैसे ही मोहम्मद के सामने सारे नबियों की नुमाइंदगी है, मोहम्मद तशरीफ लाए जिसमें आदम का इल्म भी है, यूसुफ का हुस्न भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है। तो इसी तरीके से जब ये सब कुछ है तो दूसरी तरफ शैतान भी है, काबिल भी है, फिरौन भी है, यानी हर जमाने की जालिम हुकूमतें मौजूद हैं। तो इस वजह से उस जमाने में
ऐसे नबी की जरूरत थी कि जो इन तमाम नबियों से अफजल हो, तब खुदावंद मुताल ने ऐसे नबी को भेजा कि जो जिसे खुदा ने कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस नबी के पास सारे नबियों की नुमाइंदगी है। अगर ये नबी कहता है कि नमाज पढ़ो तो गोया तमाम नबियों ने यह कहा कि नमाज पढ़ो। अगर ये नबी कहता है रोजा रखो तो गोया तमाम नबियों ने कहा कि रोजा रखो। अगर यही नबी इरशाद फरमा दे कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसका मतलब यह हुआ कि आदम भी हुसैन से, इब्राहिम भी हुसैन से, नूह भी हुसैन से, इदरीस भी हुसैन से, इलियास भी हुसैन से, इस्माइल भी हुसैन से, अय्यूब भी हुसैन से, याकूब भी हुसैन से, यूसुफ भी हुसैन से, यहाँ तक के तमाम अंबिया हुसैन से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। क्योंकि हम और आप धर्म में पढ़ते रहते हैं कि सलाम हो आदम के वारिस, तो हुसैन आदम के वारिस, हुसैन नूह के वारिस, हुसैन इब्राहिम के वारिस, हुसैन इस्माइल के वारिस। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हुसैन को, हुसैन का जिक्र करने के लिए, हुसैन को समझने के लिए सबसे पहले खून का पाक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदावंद मुताल ने खुद फरमाया है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्स यानी नजासत। यानी खुदावंद मुताल ने खुद आले मोहम्मद से, अहले बैत से रिज्स को दूर रखा है। अब चाहे इंसान जैसे भी तशरीफ लाए, अगर खून पाक है तभी उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आज भी आप देख लो दुनिया में कहेंगी कि जो भी जालिम हुकूमत के सामने खड़ा हुआ नजर आता है तो वो किस लिए खड़ा नजर आता है? क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ही अपना उलू बनाता है और दरसगाह हुसैनी से ही सबक हासिल करता है। इमाम हुसैन को ही अपना रहनुमा बनाता है, उन्हीं का उलू इस्तेमाल करता है। तो तमाम जालिम हुकूमतें ये चाहती थी कि हुसैन का जिक्र जो है खत्म हो जाए, लेकिन इस हुसैन को जितना दबाया गया उतना ही बुलंद होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामने की मिसालें ले अपने हिंदुस्तान की। गांधी जी ने क्या फरमाया था कि मैंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए इमाम हुसैन और उनके अंसार को ही अपना आइडियल बनाया था, तब जाके हमें हिंदुस्तान की आजादी नसीब हुई थी। और खुमैनी साहब, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि मेरे पास जो भी है और जो मैंने ईरान की आजादी हासिल की है वो करबला से हासिल की है। और खामनाई साहब आज ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमसे इमाम हुसैन की आजादी छीन ली जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। तो इमाम हुसैन तमाम अंबिया के वारिस भी हैं। अगर इमाम हुसैन किसी की हिमायत कर रहे हैं तो गोया तमाम अंबिया उसकी हिमायत कर रहे हैं। अगर हुसैन ने किसी की बैत से इनकार कर दिया तो गोया तमाम नबियों ने उसकी बैत से इनकार कर दिया। तमाम नबियों की तरफ से हुसैन ने बैत को इनकार किया था। और यजीद वारिस अंबिया से, वारिस शैतान बनकर बैत तलब कर रहा था।
बता दिया कि हम वारिसे अंबिया हैं, इसीलिए मैंने बैत को नहीं किया। यजीद की बैत से इनकार कर यह बताना कि अगर मैं यजीद की बैत को तस्लीम कर लेता तो गोया तमाम नबी यजीद की बैत को तस्लीम कर लेते। बैत से इनकार कर यह बता दिया कि अगर आदम शैतान के सामने झुक जाते तो मैं भी यजीद के सामने झुक जाता। अगर मूसा फिरौन को तस्लीम कर लेते तो मैं भी यजीद को तस्लीम कर लेता। अगर मोहम्मद अबू जहल और अबू लहब को कबूल कर लेते तो मैं भी यजीद की खिलाफत को कबूल कर लेता। अगर अली माविया से जंग ना करते तो मैं भी यजीद से जंग ना करता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल खुदा फिर इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। अब देखें, आप खुद ही देख लें, इमाम हुसैन से कितने लोगों ने हिदायत हासिल की है। ज्यादा दूर क्या जाके करबला में ही देख लें जनाब गुर, जब तक हुसैन से दूर रहे गुमराह रहे, और जब हुसैन के पास आ गए तो हिदायत पा गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आज मुहर्रम की 4 तारीख हो गई। मैंने सोचा था कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के मसाइल पढ़ूंगा, लेकिन क़िबला ने हमसे पहले एक जगह पढ़ दिए हैं, तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि आज की मजलिस में एक रवायत पढ़ना चाहता हूं मसाइल की, और मसाइल के चंद जिक्र। इमाम हुसैन किस किस का पुरसा देंगे आपको? हम लोग जो हैं ज़हरा की दुआ है, यही तो कहा था ना रसूल खुदा से, कहे बाबा जब हम भी न होंगे आप भी न होंगे तो मेरे लाल पे रोएगा कौन? हम भी न होंगे तो मेरे लाल पे रोएगा। तो रसूल खुदा ने क्या फरमाया? कहा बेटी फिक्र न करना, खुदा बंदे मुतालिक ऐसी कौम पैदा करेगा जो तुम्हारे जवान जवान पे रोएंगे, बूढ़े बूढ़े पे गिरिया करेंगे और बच्चे बच्चों पे आंसू बहाएंगे। जब जवान की बात आती है ना तो इमाम हुसैन का भी जवान है, जिसे हम और आप अली अकबर के नाम से जानते हैं। अली अकबर के हुस्न की शोहरत जो थी पूरे अरब में मशहूर थी, पूरे अरब में मशहूर थी। तो जनाब अली अकबर के हुस्न की शोहरत सुनकर एक बस्ती का शख्स आता है, मौला के दरवाजे पे आने के बाद दखल बाग करता है। दखल बाग करने के बाद मौला ने दरवाजे पे खोला और खोलने के बाद देखा कि एक शख्स है। मौला ने उससे कहा क्यों आया? तो मौला को उसने सलाम किया, और सलाम करने के बाद में उसने कहा कि मौला मैंने सुना है कि आपका बेटा बहुत ही हसीन है। कहा तूने सही सुना है। कहा मौला तुम्हारा बेटा बहुत हसीन है। कहा तो क्यों आया है? तूने सही सुना है। कहा मौला बस इतनी गुजारिश है कि उससे कहिए कि मौला मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उसकी ज़ियारत करवा दें, आप उसकी ज़ियारत करवा दें। मौला ने अली अकबर को आवाज दी कि ऐ बेटा अली अकबर। जैसे ही अली अकबर ने आवाज को सुना बाहर तशरीफ लाते हैं। अब जब उस शख्स की नजर का पड़ना था तो गश खा के गिर पड़ा, गश खा के गिर पड़ा। और जब होश आया तो हाथों को जोड़कर कहता है मौला हुसैन बस एक गुजारिश और है। क्या गुजारिश है? कि मौला मैंने सुना है आप जो भी दुआ कहते हैं अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाती है। क्या तुमने सही सुना है? क्या बस मौला इतनी सी गुजारिश और है कि अपने खुदा से कहिए कि मुझे भी इतना हसीन बेटा दे दे। मौला ने कहा तू मेरा मेहमान है, सब ठीक है, लेकिन ऐसी दुआ मत करा, ऐसी दुआ मुझसे मत करा। क्या क्यों? मौला ये तो खुश नसीबी है। क्या नहीं? उसका इसरार रहा, मौला का इनकार रहा। मौला ने कहा अच्छा अगर मेरे कहने पर खुदा बंदे आलम तुझे इतना हसीन बेटा दे दे और तू उस हसीन बेटे के साथ कहीं जा और अचानक से तेरे पे उस हसीन बेटे के पैर में कांटा छू जाए तो बता तेरे दिल में क्या गुजरेगी? वो बेटा मौला हुसैन मुझे ये
क्या देखा बाबा चले आ रहे हैं, घोड़े को रोक दिया, नीचे तशरीफ लाए। कहा बाबा क्या हुआ, ना जाऊं? कहा नहीं बेटा जाओ। कहा फिर पीछे क्यों आ रहे? का बेटा अगर तुम भी साहिब औलाद होते तो तुम्हें आज एहसास होता कि बाप के दिल में बेटे की क्या मोहब्बत होती है। कहा अच्छा बेटा जाओ, फिर खुदा हाफिज किया। अली अकबर चले। कहा बेटा तुम घोड़े का मुंह रखना मैदान की तरफ, अपना मुंह रखना मेरी तरफ, इस तरीके से जाना। अल-किस्सा हुसैन ने अब अली अकबर को मैदान जंग में रवाना किया। अली अकबर जाते हैं, जंग करना शुरू करते हैं। अरे जंग करते करते वो वक्त भी आता है, अरे 3 दिन का भूखा प्यासा शेर कब तक लड़ता? अरे तीरों से चूर होकर जमीन पर तशरीफ लाता है, बर्छी सीने में लगी हुई है। बाबा को आखिरी सलाम करता है, कहता बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, आने की जहमत ना कीजिएगा। फिर भी हुसैन अली अकबर के लाशे के करीब जाते हैं, क्या देखते हैं? जवान बेटा है, एड़ियां रगड़ रहा है। का बेटा सीने पे हाथ कैसा है? का बाबा कुछ नहीं, सीने में दर्द है। का बेटा हाथ को हटाओ। अरे जब हाथ को हटाया तो क्या देखा? अरे सीने में बर्छी की अड़ी टूट गई है। अरे इमाम हुसैन जानू के बल बैठ जाते हैं, बर्छी को पकड़ते हैं और कहते हैं, और नजर का रुख करके कहते हैं बाबा अली, अरे तेरे खैबर को उठाना आसान था, लेकिन जवान के सीने से बर्छी का बल निकालना सख्त है। अली इमाम हुसैन ने जो ही बर्छी के फल को बाहर निकाला, अरे बर्छी के फल के साथ अली अकबर का कलेजा तड़पता हुआ बाहर आ गया। अली अकबर की रूह जन्नत को परवान कर गई। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।